हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री 2021 का। तो जो ये एग्ज़ाम था इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस आते हैं। केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं, वैसे तो एग्ज़ाम में टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, बट जो केमिस्ट्री का पोर्शन होता है उसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं 91 से 150 क्वेश्चन नंबर तक। तो 91 से 131 तक तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 75% ऑफ अ रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर वाज कंप्लीटेड इन 32 मिनट। यानी कि कोई रिएक्शन है 75% कंप्लीट होने में, यानी कि T75 जो उस रिएक्शन के लिए है वो आपको गिवन है 32 मिनट्स। ओके, और उसने क्या पूछा है कि व्हाट इज द टाइम फॉर इट्स हाफ कंप्लीशन। यानी कि बेसिकली आपको जब रिएक्शन 50% हो जाएगी तो आपको वो टाइम बताना है कि कितना टाइम लगेगा। तो T75 और टी हाफ के बीच में, हाफ लाइफ के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? T75 इक्वल होता है 2 इंटू में टी हाफ। किसके इक्वल होता है भाई? T75 इक्वल होता है 2 इंटू में टी हाफ। तो देखो अब यहाँ पर आपको T75 पता है कितना गिवन है भाई, 32 मिनट, और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 2 इंटू में टी हाफ। अब आपको यहाँ से टी हाफ पता करना है, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इस साइड आकर क्या हो जाएगा, डिवीजन में, तो ये कितना आ जाएगा, 16 मिनट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। और ये वाला क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है एचटेट के एग्जाम में, ये और भी एग्जाम में आया हुआ है, जो इसके अगर आप पीवाईक्यू देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टाइरिन ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4 गिव्स कंपाउंड ए, इट्स आईयूपैक नेम इज। इसने क्वेश्चन में ये बोला है कि स्टाइरिन एक कंपाउंड है, ठीक है, उसका आपने क्या कर दिया भाई, ऑक्सीडेशन कर दिया। तो स्टाइरिन क्या होता है, देखो स्टाइरिन का फॉर्मूला होता है, ये इस तरह से रिंग होती है और इसके ऊपर ये लगा होता है CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, ये क्या है भाई, स्टाइरिन है, इसका आपने ऑक्सीडेशन कर दिया किसके साथ में, KMnO4 के साथ। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम क्या है भाई, ए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो ए है। अब ये जो ए प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर, ये क्या है भाई, आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या होता है, और साथ साथ उसका आयुपैक नेम भी बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, तो देखो ये क्या करता है भाई, KMnO4 ऑक्सीडेशन कर देता है यहाँ पर, ये इस वाले ग्रुप का, यानी कि यहाँ से क्या है, ये वाले पार्ट को ऑक्सीडाइज कर देता है, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा ग्रुप जो होता है, ये पूरा पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये क्या बन जाता है, ये COH इस तरह से। तो इसका नाम क्या है भाई, बेंजोइक एसिड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पर देखो 4 ऑप्शंस दिए हैं और इसमें से आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करता है ये आइडेंटिफाई करना है। तो देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से क्या मतलब है, ऐसे कंपाउंड जो सिस और ट्रांस ज्योमेट्री शो करते हैं, यानी कि सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं भई, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो देखो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वन बाय वन सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखने हैं और फिर चेक करना है कि यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या फिर नहीं है। देखो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिया है 1 ब्यूटीन, तो 1 ब्यूटीन का मतलब क्या है कि 4 कार्बन की तो चेन है, और 1 ब्यूटीन है, इसका मतलब फर्स्ट ही कार्बन पे डबल बॉन्ड है, बाकी जगह आप क्या करो भई, वैलेंसी पूरी कर दो। तो जब आप ये वैलेंसी पूरी करोगे तो ये इस तरह से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर ये बनाओ तो ये इस तरह से बनेगा, कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड हो गया। अब इस कार्बन के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है, एक इस तरह से लगा दिया और आपने एक इस तरह से। अब यहाँ पर क्या है, एक तो ये हाइड्रोजन वाला पार्ट आ जाएगा और एक क्या है, ये पूरा ये वाला ग्रुप आ जाएगा। तो ये बन गया CH2 CH3 इस तरह से। तो अब देखो यहाँ पर कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि सिस और ट्रांसफॉर्म बन रही है? नहीं बन रही है, क्योंकि देखो इसमें क्या है, कार्बन-कार्बन इसके यहाँ पर ये क्या आ गए भई, एक सेम ये वाला जो कार्बन है, इन कार्बन पे क्या है भई, सेम ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। तो देखो ये सेम ग्रुप आ गए एक ही कार्बन पे, तो यानी कि ये कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो ये तो इसका आंसर बनेगा नहीं। तो इस तरह से आप जब ये सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखोगे, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा, यानी कि जो सिस और ट्रांस शो करता है, वो कौन-सा ऑप्शन आएगा अभी, ऑप्शन नंबर 3। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ किस तरह से होता है। देखो 1 फिनाइल प्रोपीन है, प्रोपीन इसका मतलब 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो 3 कार्बन का है तो ये आ गया। अब 1 फिनाइल है तो इसका मतलब फर्स्ट ही कार्बन पे क्या लगा है भई, फिनाइल ग्रुप लगा है, तो फिनाइल ग्रुप ये हो गया C6H5। अब 1 फिनाइल प्रोपीन है, प्रोपीन मतलब इसका 1 ही कार्बन पे क्या लगा है भई, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है, तो ये हो गया अब यहाँ पर। अब बाकी जगह क्या कर दो भई, वैलेंसी कंप्लीट कर दो, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये इस तरह से H, और यहाँ पर क्या है, ये CH3, और इस कार्बन के पास कितनी वैलेंसी है, 1 हाइड्रोजन की, तो ये हो गया। तो देखो अब ये इस कार्बन-कार्बन पे ये जो डबल बॉन्ड है, सेम साइड पे जब ये हाइड्रोजन लगे होंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिस बन जाएगा, और जब ये अपोज़िट साइड पे चले जाएँगे हाइड्रोजन तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांसफ़ॉर्म बन जाएगी। तो यानी कि इस वाले ऑप्शन में ही सिर्फ 1 फिनाइल प्रोपीन के स्ट्रक्चर में ही ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस और ट्रांस पॉसिबल है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया भाई? ऑप्शन नंबर 3। बाकी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करके देखना, नहीं बनेंगे इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस शोज़ केमिलुमिसेंस? तो ये पूछा है कि कौन-सा जो एलोट्रोप होता है फास्फोरस का, ये वाली प्रॉपर्टी को शो करता है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भई? व्हाइट फास्फोरस। और केमिलुमिसेंस का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ लाइट एनर्जी, यानी कि लाइट प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी कि जब भी रिएक्शन होती है तो उस टाइम पे जो लाइट बनती है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? केमिलुमिसेंस बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है भई? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द लैंथेनॉइड्स द स्पिन कंट्रीब्यूशन s एंड ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन l couple together to give new quantum number j, which of the following relation is correct when the shell is more than half filled? देखो यहाँ पर लैंथेनॉइड के लिए बोला है, इन द लैंथेनॉइड, यानी कि लैंथेनॉइड जो कंपाउंड होते हैं उनमें क्या है भाई? स्पिन जो कंट्रीब्यूशन होता है वो s होता है, और जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है उसको l से डिनोट करते हैं, और जो क्वांटम नंबर आता है ना ये नया, इन दोनों को ऐड करके वो क्या आता है? j आता है। तो इसने बोला है कि इनमें से मोर देन हाफ फुल, यानी कि हाफ फिल से ज़्यादा है, तो उसके लिए कौन-सा यहाँ पर रिलेशन इसका करेक्ट बनेगा? तो मोर देन हाफ फिल के लिए जो इसका करेक्ट रिलेशन आएगा वो क्या आता है अभी? ऑप्शन नंबर 1 आता है, J इज़ इक्वल टू में L प्लस S, और अगर ये लेस देन रहता तो फिर क्या आ जाता? J इज़ इक्वल टू में L माइनस S हो जाता है। ये मोर देन हाफ फुल है तो J इज़ इक्वल टू में L प्लस S। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर, द ईएमएफ ऑफ द सेल, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट है। द ईएमएफ ऑफ द सेल, अब ये वाला जो सेल आपको यहाँ पर ये कैडमियम का दे रखा है सिल्वर के साथ, तो इसके लिए जो यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है आपको ईएमएफ की, वो कितनी दे रखी है भाई? 0.7 वोल्ट दे रखी है एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसने क्या पूछा है? फ्री एनर्जी चेंज फॉर इट। तो देखो यहाँ पर जो रिलेशन होता है फ्री एनर्जी का, वो क्या होता है ईएमएफ के साथ? डेल जी इज इक्वल टू में माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, ये होता है ई सेल, ये अब जो है। तो अब देखो यहाँ पर n क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखो ये कैडमियम जो होता है ये Cd+2 होता है। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 2 आ जाएगी। तो ये आ गया -2 इज़ इक्वल टू में F क्या है? फैराडे कांस्टेंट होता है। तो ये क्या आ जाएगा? 96,500, ये इसकी वैल्यू होती है। और ई नॉट सेल, ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन है कितना भाई? 0.7। तो ये आपने यहाँ पर पुट कर दिया। जब आप इसे पूरा मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व करोगे तो ये यहाँ पर कुछ आएगा आपके पास -1351 100, ये इस तरह से आएगा। तो ये किस में आया है? जूल में आया है। बट यहाँ पर देखो आपको सारे ऑप्शन किस में दिए हैं? किलो जूल में। तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप इसे 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? -35.1 किलो जूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दिया है भई? ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 -135 1 पॉइंट किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर, ये देखो एक कंपाउंड दिया है यहाँ पर, और इसकी ये एल्युमिनियम आइसोब्यूटाइल इसके साथ आपने रिएक्शन कराई है। इसे क्या बोलते हैं भई? डाइबल भी बोल देते हैं, डाई आइसोब्यूटाइल। ठीक है, एल्यूमिनेट। तो यहाँ पर ये क्या है? इसके साथ हम ये जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है यहाँ पर? तो देखो ये बेसिकली रिडक्शन करता है। अब ये रिडक्शन किसका करेगा? सिर्फ़ यहाँ पर साइनाइड ग्रुप का करेगा। ये जो डबल बॉन्ड है, इसको इसमें कोई इसका रिड्यूस नहीं करता है, इसका रिडक्शन नहीं करता है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज़ इट इज़ रहता है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन जब आप देखोगे तो इसमें तो क्या इन्होंने डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया, तो ये ऑप्शन तो इसका आएगा नहीं आंसर। फिर नेक्स्ट में देखो इन्होंने क्या किया है भई, ये वाला यहाँ पर कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर दिया, और ये CN का भी जो रिडक्शन प्रोडक्ट दे रखा है, ये भी यहाँ पर इन्होंने क्या बनाया है भई? CH2 NH2 में कन्वर्ट कर दिया, तो ये भी नहीं बनता है। तो ये भी नहीं आएगा। फिर देखो ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है भई? देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड तो एज़ इट इज़ है, और ये जो साइनाइड ग्रुप था ये किस में रिड्यूस हो गया? CHO में, एल्डिहाइड में। तो ये साइनाइड ग्रुप होता है, ये किस में रिड्यूस होता है भई? डाइबल किस में रिड्यूस कर देता है? एल्डिहाइड ग्रुप में। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर, ये क्वेश्चन भी रिपीट क्वेश्चन ही है, ये जो रिडक्शन वाला है डाइबल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब यहाँ पर, द एवरेज रेट, ये भी रिपीटेड ही क्वेश्चन है पीजीटी में। देखो जो एचटेट का एग्जाम होता है ना उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ना रिपीट होते हैं, आप देखना 10 से 15 क्वेश्चन तो रिपीट ही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है भाई? एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, ये एक रिएक्शन दे रखी है आपको, और इसके लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपको गिवन है ये। तो इसमें यहाँ पर क्या पूछा है? रेट ऑफ प्रोडक्शन पूछा है नाइट्रो का। तो देखो ये रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखेंगे, रेट इज़ इक्वल टू में जो भी होता है रिएक्टेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं भई? इस तरह से लिखते हैं ना, जो भी हम यहाँ पर चेंज लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा? d/dt ऑफ, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? N2O5, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है भई? यूज़ होती है ना, कंज़्यूम होती है, तो इसलिए हम क्या साइन यूज़ करते हैं? माइनस। और फिर यहाँ पर जब इसके लिए लिखेंगे, प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा? इज़ इक्वल टू में, अब ये क्या है? यहाँ पर इसका कोएफ़िशिएंट क्या है? 4 है, तो ये क्या बन जाएगा? 1/4
डी बाय यहाँ पर क्या है नाइट्रो ग्रुप की कंसंट्रेशन और अपॉन में क्या आ जाएगा dt और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पर इसी तरह से ये यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन रहा था ऑक्सीजन बन रहा था ना, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर सिंपली डी बाई डी टी ऑफ O2। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में उसने पूछा किसके लिए अभी, उसने पूछा है नाइट्रो के लिए, तो यानी कि इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर और इसका भी कोई काम नहीं है, यानी कि रेट और सिर्फ इस इक्वेशन को यूज करना है। तो रेट की वैल्यू देखो आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है भाई, रेट के लिए जो वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में वो आपको दी हुई है, यहाँ पर इसके प्लेस पे पुट कर दो तो कितनी गिवन है 6.79 इंटू में 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर मिनट, ये आपको गिवन है। इज इक्वल टू में क्या है 1/4 डी बाई डी टी ऑफ यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2। तो अब ये NO2 के लिए आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, NO2 के लिए यहाँ पर बताना है आपको, तो ये 1/4 इधर क्या है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर ये 4 क्या है नीचे भाई डिवीजन में है, तो इस साइड जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ पर आपके पास आंसर जो आएगा सॉल्व करके वो कितना आ जाएगा भाई, ये कुछ आएगा आपके पास 2.71 आ जाएगा। ये वैसे 27 पॉइंट समथिंग आएगा, बट जब ये डेसिमल को ठीक करोगे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन तो ये कितना आ जाएगा 2.71 इंटू में 10⁻³ तो इस क्वेश्चन का देखो राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द थर्मल साइक्लाइजेशन ऑफ ट्रांस ट्रांस 2,4 हेक्साडाइइन गिव्स, ये पेरीसाइक्लिक से क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि भाई थर्मल साइक्लाइजेशन करते हो आप और किसका ट्रांस ट्रांस 2,4 हेक्साडाइइन का। तो देखो यहाँ पर क्या होता है जब हम ये पहले तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं 2,4 हेक्साडाइन का, तो ये क्या बन जाएगा देखो इस तरह से बन जाएगा 2,4 हेक्साडाइन दिया है, तो देखो ये यहाँ पर ये CH3, तो देखो 1 2 ये सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ गया, फिर इस तरह से यहाँ पर ये बन गया ट्रांस प्रोडक्ट, ये 2 पे आ गया डबल बॉन्ड और ये 4 पे आ गया, तो ये बन गया यहाँ पर क्या भाई ट्रांस 2,4 हेक्साडाइइन। अब यहाँ पर जब आप क्या करते हो भाई थर्मल दे रखा है ना यानी कि हीट करते हो, तो यानी कि हीट की प्रेजेंस में और कितने डबल बॉन्ड है यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है, तो यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे ना, 2 डबल बॉन्ड है तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा ये। तो यहाँ पर ये आ गया। अब देखो क्या होता है यहाँ पर जब ये आप ये रिएक्शन करोगे तो ये बॉन्ड ऐसे और ये बॉन्ड इस तरह से, ठीक है, यानी कि ये तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ पर, तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि इस तरह से ये रिंग बन जाएगी यहाँ पर, यानी कि यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ से ये डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या है ये रिंग क्लोज हो जाती है, तो ये 4 मेंबर्ड एक रिंग बन जाती है और यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप और ये वाला मिथाइल ग्रुप बन जाता है। और ये कैसा सिस्टम होता है भाई कॉन रोटेटरी होता है, तो कॉन रोटेटरी में क्या है भाई ये जो भी होता है इसका क्या हो जाता है रिवर्स हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर ये क्या है ये बन जाएगा यहाँ पर ये इस तरह से ट्रांस प्रोडक्ट आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो ऑप्शन में कौन से इसमें दिया है अभी आपको, जब आप इसका नॉमेनक्लेचर करोगे तो देखो ये क्या है, एक तो साइक्लोब्यूटीन बन रही है और प्लस में क्या है जब आप इसका नॉमेनक्लेचर करोगे तो ये कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा भाई 3 4 पे, तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ओनली ट्रांस 3 4 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर क्या है भाई, when an aryl halide is treated with the strong basic amide ion in liquid ammonia, क्या है भाई कोई भी अराइल हैलाइड आपके पास है और उसकी रिएक्शन आप किसके साथ कर रहे हो भाई स्ट्रॉन्ग अमाइड आयन के साथ करते हो लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, तो वो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो क्या आएगा भाई ऑप्शन नंबर 1, जो यहाँ पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है भाई बेंजाइन बनता है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो तो आपको बताया हुआ है कि एनिलीन बनता है। तो देखो किस तरह से होता है, कोई भी अराइल हैलाइड है यहाँ पर आपके पास, तो इस तरह से देखो यहाँ पर ये हेलोजन के लिए मैंने एक्स लिख दिया। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ये अमाइड आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हो ना, तो यहाँ पर क्या होगा जो इस भी पोजीशन का हाइड्रोजन रहेगा यहाँ से क्या है ये अमाइड आयन जो भी रहेगा क्या करेगा भी एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा इस तरह से ये हेलोजन आ गया और यहाँ पर क्या है भाई ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा ये, ठीक है, H पॉजिटिव इस तरह से जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये बन गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर इससे नेक्स्ट इसके अंदर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा भाई ये बॉन्ड इस तरह से यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये नेगेटिव चार्ज, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा ये ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और ये इस तरह से हेलोजन। फिर इससे नेक्स्ट में क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर जब आप ये अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई NH2 ग्रुप आ जाएगा और ये हेलोजन क्या है भी एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर एनिलीन, ठीक है, ये बाहर चला जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा NH2 ग्रुप क्योंकि आप अमीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हो, तो ये बन जाएगा यहाँ पर एनिलीन इस तरह से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था भाई बेंजाइन था, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो बेंजाइन बन रहा था वो ये था, ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड बन रहा था ना यहाँ पर ये बॉन्ड भी यहाँ से ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है ये वाली वैलेंसी आ जाएगी इस तरह से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है भाई ऑप्शन नंबर 1 बेंजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब,
ये देखो यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन आपको दिया हुआ है और इसकी रिएक्शन आप कर रहे हो किसके साथ? ज़िंक NaOH यानी कि अल्कली मीडियम के साथ कर रहे हो रिएक्शन। यहाँ पर बेसिकली रिडक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्ट पूछा है कि क्या बनेगा? तो यहाँ पर देखो आपको ये ध्यान रखना है, ये सिमिलर सी कंडीशन है और इसमें कन्फ्यूज़न होती है। जब हम क्या करते हैं ज़िंक और प्लस में अमोनियम क्लोराइड लेते हैं NH4Cl, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करने पर, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है भई? हाइड्रोक्सिल अमीन बन जाता है। तो यानी कि यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनता है NHOH। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है? फिर जब आप यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन कराते हो, ज़िंक और ये नॉर्मल क्या है बेसिक मीडियम ही है, अल्कली है यहाँ पर। तो इस केस के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है ना वो क्या बनता है भई? हाइड्रोएज़ो बनता है। क्या बनता है भई? हाइड्रोएज़ो बनता है। फिना ये बनेगा बेंज़ीन बनेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये प्रोडक्ट बनेगा। ये 2 मोल है, तो यहाँ पर क्या है ये जो दोनों फिनाइल रिंग है ये NH-NH बॉन्ड से हाइड्रोएज़ो बॉन्ड से क्या है भई बॉन्डेड रहेगी। अगर यहाँ पर क्या होता है इसके साथ में यहाँ पर मिथेनॉल भी होता CH3OH क्या होता है भई मिथेनॉलिक कंडीशन होती मिथेनॉल भी होता तो भी यहाँ पर रिडक्शन होता बट यहाँ पर सिंपली क्या बनता फिर एज़ो कंपाउंड बनता यानी कि इस केस में जो आंसर आता फिर क्या आता ऑप्शन नंबर 4। तो ये आपको सारी कंडीशन ध्यान रखनी है नाइट्रोबेंजीन की ही रिडक्शन हो रहे हैं। ये कंडीशन अलग है, ये वाली अलग है जो यहाँ पर दी हुई है इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या आएगा ऑप्शन नंबर 3 आएगा राइट आंसर। और यहाँ पर अगर इसके साथ मिथेनॉल दिया होता तो इसका राइट आंसर क्या आता भैया ऑप्शन नंबर 4 आता। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ये किसी और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉजेज इंक्रीज फ्रेगाइलिटी ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस। तो देखो ये बोला है कि आरबीसी की जो फ्रेगाइलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, और जो मस्कुलर वीकनेस आती है कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से आती है। ऐसा हमें लगता है कि ये विटामिन B12 होगा तो बट ये विटामिन B12 नहीं होता। क्या आता है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आता है। जो मस्कुलर वीकनेस होती है मसल्स में वीकनेस आती है वो विटामिन ई की डेफिशिएंसी और जो आरबीसी फ्रेगाइल इन नेचर हो जाती है ज़्यादा, तो वो भी किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, वो भी विटामिन ई की वजह से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर। देखो ये क्वेश्चन में क्या पूछा है अभी आयुपैक नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है और सिंपल ही दिया हुआ है। बस यहाँ पर आपको जो कन्फ्यूज़न हो सकती है वो ये हो सकती है कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दें फिर या ट्रिपल बॉन्ड को। तो जब भी किसी चेन में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड एक साथ होते हैं तो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पर नंबरिंग जो है हम किस साइड से स्टार्ट करेंगे? इस साइड से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से स्टार्ट करेंगे। तो अब देख लो कितने कार्बन की चेन है भाई 6 की है। तो यानी कि प्रोडक्ट तो क्या बनेगा? हेक्सा बनेगा। और देखो जो ऑप्शन नंबर 4 है इसमें तो आपको ये प्रोपीन दिया है तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। फिर इसमें देखो क्या दिया हुआ है अभी ब्यूटीन दिया हुआ है तो ये भी वैसे ही गलत हो जाएगा। सिर्फ 6 कार्बन वाला यानी कि 6 कार्बन वाले जो ऑप्शन बचे वो क्या बचे हैं अभी 1 और 3 बचे हैं। अब देखो 2 पोज़ीशन पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड तो यानी कि हेक्सा 2 इन और 4 पोज़ीशन पे क्या जाएगा भई? ट्रिपल बॉन्ड जाएगा तो क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हेक्सा 2 इन 4 आइन तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी यहाँ पर क्या क्वेश्चन है अभी देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड दैट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो। यहाँ पर देखो एक ये कोई रिएक्शन दी हुई है और इसमें रिएक्शन के रिगार्डिंग अब आपको यहाँ पर डिफरेंस निकालना है किस किस का हीट का डिफरेंस निकालना है। कौन सी हीट? एक तो कांस्टेंट प्रेशर पे और एक कांस्टेंट रिएक्शन पे। तो और उन दोनों का डिफरेंस जो आपको कैलकुलेट करना है वो कितने पे कैलकुलेट करना है? कौन से टेम्परेचर पे भी? 27 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पर ये रिएक्शन दी हुई है। बेंज़ीन का यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का क्या कर रहे हो आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन कर रहे हो। तो देखो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यानी कि यहाँ पर पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ये हीट जो होती है कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होती है। तो देखो यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा ना वो क्या बनेगा डेल एच इज इक्वल टू में डेल यू प्लस में डेल एन जी आर टी। अभी मैं आपको यहाँ पर इसका मतलब समझाती हूँ। तो देखो ये क्या है डेल एच जो होता है ये क्या होती है हीट होती है एट कांस्टेंट प्रेशर। जो एंथैल्पी होती है कब होती है भी कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। और जो डेल यू होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है ये क्या होता है भाई हीट होती है कब एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। और डेल एन जी क्या होता है ये तो आपको पता ही है चेंज इन मोल्स होता है यानी कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके हम ये कैलकुलेट करते हैं। बट ये एक पॉइंट यहाँ पर आपको क्लियरली ध्यान रखना है कि ये जो होता है सिर्फ किसके लिए होता है गैशियस प्रोडक्ट के लिए मतलब गैशियस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के लिए होता है। इसमें सिर्फ हम गैशियस मोल को देखते हैं सॉलिड और गैशियस वाले काउंट नहीं करते हैं। आर गैस कांस्टेंट होता है टी क्या है अभी टेम्परेचर है। तो यहाँ पर उसने क्या पूछा है इन दोनों का ही तो डिफरेंस पूछा है। देखो क्या लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो इन दोनों का डिफरेंस का
जो रिलेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, डेल एच माइनस डेल यू इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा भाई, डेल एन जी आर टी। तो यानी कि आपको ये कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट करने से आपके पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। तो देखो अब डेल एन जी इस इक्वेशन के लिए क्या बनेगा, अब देखो ये तो कैसा है, लिक्विड स्टेट में यहाँ पर मेंशन है ना देखो, और जो गैशियस है वो सिर्फ क्या है, ये ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स है भाई, कितने मोल्स यूज हो रहे हैं यहाँ पर, 15। और यहाँ पर देखो ये जो 6 दे रखा है, ये तो क्या है, 6 वाटर जो दे रखा है आपको, ये लिक्विड है। यहाँ पर ये क्या है, सिर्फ गैशियस है। तो देखो क्या करते हैं, डेल एन जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कितना है भाई, देखो 12 है। और रिएक्टेंट के कितने मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं, 15। तो ये कितना आ जाएगा, -3। तो यानी कि डेल एन जी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -3। और आर क्या है भाई, गैस कांस्टेंट है। तो गैस कांस्टेंट क्या होता है, 8.314। और टेम्परेचर देखो आपको कितना गिवन है भाई, 27 डिग्री सेल्सियस। अब ये सेल्सियस में इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर ये जो गैस कांस्टेंट है ये भी केल्विन में लिया है। तो यहाँ पर ये कन्वर्ट करने के बाद ये कितना बन जाएगा भई, तो ये आ जाएगा 300। ठीक है? अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7482 जूल। ये मल्टीप्लाई करने के बाद इतना कुछ आएगा। तो अब देखो ये जूल में है, बट यहाँ पर ऑप्शन सारे आपको किस में दिए हैं, किलो जूल में। तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे भई, इसे 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा भई, 7.48 आ जाएगा। तो अब ये 7.48 जो आया है, किस में आया है भई, माइनस में आया है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो ये माइनस था। तो अब हम ये देख लेते हैं हमें कौन से ऑप्शन में गिवन है भई। ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। देखो ऑप्शन नंबर 2 में भी है, बट वहाँ पर क्या है भई, पॉजिटिव वैल्यू गिवन है, बट ये माइनस साइन होने की वजह से, क्योंकि डेल एन जी कैसा है आपके पास, नेगेटिव आया है। तो इसकी वजह से वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी यहाँ पर। इसमें देखो आपको क्या बताना है, यहाँ पर बेसिकली एक ऐसा एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है इस रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन भी कर रहा है और रिडक्शन भी कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन कौन करता है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और रिडक्शन कौन करता है, ऐसा एलिमेंट जो क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो यहाँ पर बेसिकली आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर चेक करके। आप क्या करो भाई, एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो और फिर देख लो अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या तो है भाई, एक बार इंक्रीज हो रहा होगा, एक बार डिक्रीज हो रहा होगा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के लिए। तो ऐसा अगर कोई एलिमेंट आपको दिखता है तो इसका आप यहाँ से क्या कर सकते हो फिर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर जब आप ये देखोगे रिएक्टेंट में क्लोरीन है और सोडियम है। तो अब देखो यहाँ पर सोडियम से तो एक ही ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब ये सोडियम तो किस में रहेगा, Na पॉजिटिव में ही रहेगा। बट यहाँ पर देखो जो क्लोरीन है, क्लोरीन के भी क्या है भाई, यहाँ पर 2 ही प्रोडक्ट में ये यूज़ हो रहा है। दोनों जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बन रहे हैं दोनों में यूज़ हो रहा है ना। तो यहाँ पर देखो ये क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके देख लो। तो यहाँ पर देखो जो क्लोरीन है अपनी एलिमेंटल स्टेट में, यहाँ पर क्या रहेगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करोगे NaClO3 में तो ये कितना आएगा भाई, देखो सोडियम पे कितना चार्ज होता है, +1। क्लोरीन के लिए आप कैलकुलेट करोगे, एक ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2। तो 3 पे कितना हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू में 0। तो ये क्या आ जाएगा, 6 - 1 इज इक्वल टू में 5। तो ये 5 आ गया। तो यानी कि यहाँ पर इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है भाई, +5 है। यहाँ पर देखो NaCl में तो आपको पता ही है कितनी होती है, -1। तो देखो एक बार तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और एक बार ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर देखो कौन इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन कर रहा है, क्लोरीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी यहाँ पर, विच हाइड्रोकार्बन ऑन वार्मिंग विद मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्स कार्बोनिल कंपाउंड। ये पूछा है कि यहाँ पर देखो ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड दे रखे हैं कि कौन से हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की जब हम मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में तो कार्बोनिल कंपाउंड बनाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा भाई, अल्काइन। जो अल्काइन होता है जब हम उसकी क्या करते हैं भई, रिएक्शन कराते हैं मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ, तो वो तो वो क्या करता है भई, कार्बोनिल कंपाउंड बना लेता है। देखो किस तरह से एसीटोन बनता है, यहाँ पर कैसे बनेगा। ये आपने सपोज़ यहाँ पर क्या ले लिया भई, ये अल्काइन ले लिया, ये प्रोपाइन है, ठीक है? ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना यहाँ पर, ये 3 कार्बन का ये क्या बन गया, प्रोपाइन बन गया। यहाँ पर आप क्या करते हो, डाइल्यूट H2SO4 और मर्क्यूरिक सल्फेट ऐड करते हो, तो यहाँ पर ये मर्क्यूरिक सल्फेट क्या करता है भई, हाइड्रेशन कराता है। हाइड्रेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर इस ट्रिपल बॉन्ड के यहाँ पर ये कार्बन-कार्बन पे क्या है भई, हाइड्रेशन होगा, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होगा। तो ये जो प्रोडक्ट है ये क्या बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा यहाँ पर। और फिर क्या करते हैं यहाँ पर, ये कौन-सी फ़ॉर्म बन गई भई, कीटोइनॉल फ़ॉर्म बन गई। तो इसका क्या करते हैं भई, टोटोमेराइज़ेशन करते हैं। और टोटोमेराइज़ेशन करने के बाद जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है, वो क्या बन जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये देखो क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है और ये क्या है भई, एसीटोन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा भई, ऑप्शन नंबर 3 अल्काइन बनाता है। क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। एक में तो क्या है भई, एसिडिफ़ाई फेरस क्लोराइड है, यानी कि Fe+2 आयन है, और दूसरी में क्या है भई, फेरिक क्लोराइड है। ठीक है? फेरिक क्लोराइड मतलब कि Fe+3 आयन है, और दोनों को क्या कर रखा है, सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया।
तो आपको यहाँ पर क्या करना है, रेशियो ऑफ आयरन डिपॉजिटेड एट कैथोड इन द 2 सेल्स। तो अब आपको यहाँ पर रेशियो कैलकुलेट करना है, जो भी यहाँ पर क्या है, अभी आयरन डिपॉजिट होगा कैथोड पे। तो देखो ये हम कैसे करेंगे, ये फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग होगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, देखो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो देखो जो फेरस है, फेरस में तो क्या बनेगा, Fe+2 आयन बनेगा। क्या बनेगा भी, Fe+2 आयन बनेगा। और जो फेरिक है उसमें क्या बनेगा भी, Fe+3 आयन बनेगा। अब जो दोनों का एटॉमिक वेट है वो तो सेम ही रहेगा। अब इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करोगे तो एटॉमिक वेट इसका, अब एटॉमिक वेट को मैं ए लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, और अपॉन में एन फैक्टर करते हैं, क्योंकि दोनों का देखो आयरन का जो एटॉमिक वेट है वो तो सेम ही रहेगा ना, चाहे +2 आयन हो चाहे +3 आयन हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो आयरन है इसका एटॉमिक वेट क्या लिख दिया, ए से डिनोट कर दिया। लेकिन जो Fe+2 है इसके लिए एन फैक्टर, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर रहा है वो कितने हैं भई, 2 है, तो A/2 हो गया। और सेम ऐसे ही फेरिक के लिए इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भई, A/3 आ जाएगा, क्योंकि मास तो या जो एटॉमिक वेट है वो तो इसका सेम ही रहेगा, बट एन फैक्टर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर उसने क्या पूछा, रेशियो पूछा है, तो दोनों के इक्विवेलेंट वेट को क्या कर दो आप, डिवाइड में कर दो, मतलब रेशियो कैलकुलेट करना है ना। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, A/2 अपॉन में क्या आ जाएगा भई, A/3 ये आ जाएगा। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा, A/2 इंटू में 3/A, ए से ए कैंसल, तो यहाँ पर रेशियो क्या आ गया, 3:2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, भी ऑप्शन नंबर 4। तो यानी कि जो यहाँ पर Fe+2 और Fe+3 आयन डिपॉजिट होंगे कैथोड पे, वो कौन से रेशियो में होंगे भाई, 3:2 में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डबल बॉन्ड इन C2 मॉलिक्यूल। यहाँ पर आपको C2 मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड बताने हैं कि कैसे होते हैं, दोनों सिग्मा होते हैं, पाई होते हैं, एक सिग्मा और एक पाई होता है, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, भी ऑप्शन नंबर 2 आएगा। जब आप इसकी एमओटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों किस में जाते हैं, पाई बॉन्ड में जाते हैं। और जनरली वैसे हमने क्या पढ़ा है कि जब भी डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर देखो C2, एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, और यहाँ पर C2 है यानी कि 2 कार्बन है, तो मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 12। और जब हम एमओटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं भाई, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, एक बॉन्डिंग में जाता है एक बार, फिर एंटी बॉन्डिंग में जाता है। फिर इसके बाद क्या आएगा, सिग्मा 2s2, फिर क्या आएगा, सिग्मा स्टार 2s2। ये स्टार क्या शो कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग वाले। तो देखो यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, 2, 2 4, 2 6 और 2 8। अभी टोटल कितने हैं यहाँ पर, देखो 12 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि अभी भी आपके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब सिग्मा 2s के बाद क्या आता है भाई, यहाँ पर पाई 2px आता है और पाई 2py आता है। तो पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इस तरह से देखो ये 12 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। बट यहाँ पर ये देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गए हैं, दोनों ही पाई ऑर्बिटल में गए हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो कैसा है भाई, दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर, विच प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये पूछा है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होती है उनकी कौन सी प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। लार्ज साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल केटायन, या फिर सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, या फिर ड्यू टू स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो ये जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, अलग अलग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसका जो मेनली रीज़न होता है वो क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर 2, शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या है भाई, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। तो ये क्या है भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री का 2021 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और पीवाईक्यू क्वेश्चंस के साथ।